आज हम लेके उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं की सभी बड़ी खबरें। तो बात करें बड़ी खबरों की, तो संक्रमितों में भारत दूसरे स्थान पर, तो रिकॉर्ड 92,406 नए मामले सामने आए हैं। वहीं भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 41,93,000 के पार पहुंच गई है। तो देश में कोरोना संक्रमण का प्रसार थमता नजर नहीं आ रहा है। ब्राजील को पीछे छोड़े हुए भारत सबसे अधिक संक्रमित वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक समेत कुछ राज्यों में हालत और खराब होते जा रहे हैं। महाराष्ट्र में स्थिति ज़्यादा गंभीर हो गई है। राज्य में 23,000 से अधिक नए केस मिले हैं, जबकि आंध्र प्रदेश में पिछले 12 दिनों में लगातार 10,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 72 दिनों बाद एक दिन में 3,000 से अधिक मामले सामने आए। द्वाराहाट के विधायक महेश नेगी पर दुष्कर्म का मुकदमा, तो अदालत के आदेश के बाद अल्मोड़ा जिले के द्वाराहाट के भाजपा विधायक महेश नेगी और उनकी पत्नी रीता नेगी के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। विधायक पर महिला से दुष्कर्म करने और उनकी पत्नी पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। मदन कौशिक कोरोना पॉजिटिव, एम्स में भर्ती। तो शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक एंटीजन टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसे देखते हुए हरिद्वार के सीएमओ और डीएम की सलाह पर कौशिक देर शाम भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ऋषिकेश में भर्ती हो गए। वहीं कृषि मंत्री सुबोध उनियाल भी 3 दिन के लिए सेल्फ आइसोलेशन में चले गए हैं। जबरन ट्रक छुड़ाने पर भाकियू अध्यक्ष समेत 53 पर मुकदमा, तो अधिकारियों को बंधक बनाकर छुड़ाए गए थे ईंट से भरे 14 ट्रक। 12 से चलेगी नंदा देवी, 10 से बुक होंगे टिकट। तो ट्रेन से सफ़र करने वालों के लिए अच्छी खबर है। रेलवे देहरादून से एक और ट्रेन का संचालन दोबारा शुरू करने जा रहा है। 12 सितंबर से देहरादून से कोटा जंक्शन जाने वाली नंदा देवी एक्सप्रेस फिर संचालित होगी। ट्रेन की समय सारणी पूर्ववत रहेगी। कोरोना काल में देहरादून से चलने वाली यह तीसरी ट्रेन है। इससे पहले 1 जून को यहाँ से नई दिल्ली जनशताब्दी और काठगोदाम जनशताब्दी एक्सप्रेस का संचालन शुरू किया गया था। प्रदेश में कोरोना के 668 नए मामले। तो उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रहा। प्रदेश में अब हर दिन बड़ी संख्या में लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। स्थिति यह है कि एक सप्ताह में 5,000 से ज़्यादा कोरोना की पुष्टि हुई है। रविवार को भी कोरोना के 668 नए मामले सामने आए। इसके बाद संक्रमितों का कुल आंकड़ा 24,000 के ऊपर पहुँच गया। प्रदेश में अब तक 24,629 में कोरोना की पुष्टि हो चुकी है। सितंबर अंत तक दून में शुरू हो जाएगी सीएनजी। तो दून में सीएनजी सप्लाई का इस्तेमाल जल्द खत्म होने जा रहा है। इस महीने के अंत तक मालसी स्थित इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के एक पेट्रोल पंप पर सीएनजी सेवा शुरू होने जा रही है। वहीं अगले महीने के अंत तक 3 और पेट्रोल पंप पर इसकी सप्लाई शुरू हो जाएगी। अब सीएससी में भी मिलेगा गैस सिलेंडर। तो प्रदेश के दूर दराज इलाकों में रहने वाले इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। अब आईओसी के रसोई गैस सिलेंडर कॉमन सर्विस सेंटर में भी मिलेंगे। इसके अलावा यहां पर नए गैस कनेक्शन एवं रिफिलिंग के लिए बुकिंग भी कराई जाएगी। फिलहाल विभिन्न जिलों में 209 केंद्रों पर ट्रायल के तौर पर यह सुविधा शुरू होने जा रही है। लॉकडाउन का सबक भूले बेख्याली पड़ रही भारी। तो अनलॉक के हर चरण में कोरोना को दूर रखने का सबब भूल रहे दून के लोग। बढ़ता संक्रमण जान पर पड़ रहा है भारी। तो दून के निवासियों में कोरोना को खुद से दूर रखने के लिए जो सजगता लॉकडाउन में दिखाई थी, वह अनलॉक के हर चरण में गायब होती जा रही है, जिसका नतीजा सामने आ रहा है। कोरोना का संक्रमण दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। अध्यक्ष के स्वागत में भूले शारीरिक दूरी का नियम। तो बात बात पर विरोधी पार्टियों को घेरने वाले नेता ही कोरोना संक्रमण को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। रविवार को युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीबी श्रीनिवास के स्वागत में शारीरिक दूरी के नियम की सरेआम धज्जियां उड़ाई गई। शहर में जगह जगह हुए स्वागत कार्यक्रम से लेकर कांग्रेस भवन के स्वागत मंच तक युवा कार्यकर्ताओं और कांग्रेस नेताओं की भीड़ दिखी। गंभीर बात यह है कि इस दौरान कांग्रेस के बड़े नेता भी कोरोना संक्रमण की गंभीरता को नजरअंदाज करते नजर आए। आज से कलेक्ट्रेट में आमजन का प्रवेश बंद। तो देहरादून से खबर आई है, जहां पर शहर में सरकारी विभागों में कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है। लगातार बढ़ते मामले को देखते हुए जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव ने आदेश पर सोमवार यानी आज से कलेक्टर में आमजन का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया है। एनडीए की परीक्षा में 47% छात्र गैर हाजिर रहे। तो दून में परीक्षा के लिए बनाए गए थे 44 केंद्र। 2 पालियों में हुई परीक्षा। कुल 19,009 परीक्षार्थी थे पंजीकृत। बेरोजगारों ने
बनाया उत्तराखंड सरकार कर रही है छलावा। तो दून पहुंचे युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास ने बेरोजगारों के मुद्दे पर भाजपा सरकार को घेरा है। डॉक्टरों की मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से वार्ता आज। तो प्रांतीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संघ की 5 सूत्रीय मांगों को लेकर के सोमवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से वार्ता होगी। कर्मियों ने दी आंदोलन की चेतावनी। तो उपनल कर्मियों को हटाने व पूर्व सैनिकों आश्रितों से इतर भर्ती पर विरोध है। दून विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए छात्रों का बढ़ा रुझान। तो इस बार छात्रों में दून विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए रुझान बढ़ा है। बीते 15 दिन में ही 2000 से ज़्यादा छात्र छात्राएं यहाँ स्नातक और स्नातकोत्तर के लिए दाखिले के लिए आवेदन कर चुके हैं। नमामि गंगे में मिल सकती है 22 करोड़ की सौगात। उत्तराखंड ने घाट निर्माण के मद्देनजर NMCG को प्रस्ताव भेजे हैं। हरदा ने सीएम त्रिवेंद्र की तारीफ की। तो पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत ने एक बार फिर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के फैसलों की तारीफ की है। साथ ही इन फैसलों पर उन्होंने सरकार को कुछ सुझाव और नसीहत भी दी है। तो हरीश रावत ने पिछली कैबिनेट में उपनल के माध्यम से भर्तियां और पर्यटकों को आकर्षित करने के संबंध में लिए गए फैसले को त्रिवेंद्र सरकार का अच्छा कदम बताया। कांग्रेस नेता राजनीतिक बेरोजगारी से परेशान। तो भाजपा ने कांग्रेस नेताओं द्वारा बेरोजगारी के नाम घंटी बजाने और प्रदर्शन करने की आलोचना करते हुए कहा कि सच्चाई यह है कि कांग्रेस नेता अपनी राजनीतिक बेरोजगारी से परेशान हैं और इसलिए वे इस प्रकार के नाटक व जन विरोधी कार्यक्रम कर रहे हैं। तो भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र भसीन ने एक बयान में कहा कि बेरोजगारी के नाम पर कांग्रेस नेताओं ने गत दिवस घंटी बजाने का नाटक किया और रविवार को कोरोना की रोकथाम को जरूरी नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कभी भी रोजगार को लेकर गंभीर नहीं रही। यदि होती तो अपने शासनकाल में इस समस्या के समाधान के लिए उचित कदम उठाती, लेकिन कांग्रेस नेताओं ने उस समय केवल भ्रष्टाचार किया। देवप्रयाग क्षेत्र में आतंक का पर्याय नरभक्षी गुलदार ढेर कर दिया गया। तो देवप्रयाग क्षेत्र में दहशत का पर्याय बने नरभक्षी गुलदार को प्रख्यात शूटर जॉय हुकील ने ढेर कर दिया। विकासनगर से खबर आई है जहां पे जनजाति समाज की जनशैली पर नई एल्बम की शूटिंग हो रही है। तो जौनसारी भोटिया जनजाति पर आधारित एल्बम तैयार कर रहे लोक गायक बाबूराम शर्मा लावड़ी। वहीं खबर आई है विकासनगर से जहां पे युवती को ब्लैकमेल करने का आरोपित गिरफ्तार कर लिया गया है। तो सेलाकुई थाने की पुलिस ने अश्लील फोटो सोशल साइट व यूट्यूब पर अपलोड करने की धमकी देकर स्थानीय युवती को ब्लैकमेल करने के आरोपित युवक को गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश के आगरा निवासी आरोपित युवक की धमकी से परेशान युवती ने मामले में 4 सितंबर को तहरीर देकर के मुकदमा दर्ज कराया था। लोडर समेत चालक व पत्नी के शव बरामद हो गए हैं। तो डाक पत्थर में झूला पुल के पास शनिवार को रोड पर बैक करते समय लोडर शक्ति नहर में समा गया था। तो कोतवाली क्षेत्र में डाक पत्थर में झूला पुल के पास अनियंत्रित होकर के नहर में गिरे लोडर में चालक के साथ ही उसकी पत्नी भी थी। घटना के दूसरे दिन इस बात की जानकारी रेस्क्यू में जुटी पुलिस टीम को तब हुई जब चालक के स्वजन मौके पर पहुंचे। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन तेज किया तो लोडर नहर में बरामद हो गया, लेकिन उसमें कोई शव नहीं मिला। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन तेज किया और चालक और उसकी पत्नी के शव को रविवार को देर रात बरामद कर लिया। खबर आई है विकासनगर से जहां पे विवाहिता से मारपीट के मामले में देवर को गिरफ्तार किया गया है। तो चक्राता क्षेत्र में विवाहिता से शादी के बाद मारपीट करने व जाति सूचक शब्द कहकर अपमानित करने के मामले में पुलिस ने आरोपित देवर को गिरफ्तार कर लिया। मामले में विवाहिता के पिता ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर के SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। खबर है विकासनगर से जहाँ पर मास्क न पहनने पर 49 लोगों पर जुर्माना ठोका गया। गढ़वाल की खबरों की बात करें तो गढ़वाल से खबर है जहां पर बेटी ने लगाया मां पर बेचने का प्रयास का आरोप। तो खबर है कंडीसौर से जहां पे कंडीसौर तहसील में राजस्व पुलिस चौकी बयाड़ गांव में एक बेटी ने मां पर उसे बेचने का प्रयास करने का आरोप लगाया। बेटी का कहना है कि वह नाबालिग है और अपनी मर्जी से एक युवक के साथ रहना चाहती है, जबकि उसकी मां उसे किसी अन्य को पैसे लेकर बेचना चाहती है। इज्जत खबर है पौड़ी से जहाँ पे दुष्कर्म पीड़िता नाबालिग की नवजात जाएगी शिशु निकेतन। तो दुष्कर्म पीड़िता नाबालिग की नवजात को शिशु निकेतन देहरादून भेजा जाएगा। नाबालिग के स्वजनों ने नवजात बच्ची को अपनाने से में असमर्थता जताई। इस संबंध में स्वजनों ने बाल कल्याण समिति को लिखित में दिया है। नाबालिग
प्रसूता और नवजात अभी अस्पताल में है। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष इंदु वशिष्ठ का कहना है कि अस्पताल से छुट्टी मिलते ही बच्ची को शिशु निकेतन देहरादून भेजा जाएगा। साथ ही नवजात को गोद लेने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। वहीं आरोपित नाबालिग को भेजा बाल सुधार गृह में। तो नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपित किशोर को पुलिस ने किशोर न्याय बोर्ड में पेश किया, जहां न्याय बोर्ड के आदेश पर आरोपित नाबालिग को बाल सुधार गृह पौड़ी में भेजा गया है। इसी के साथ खबर आई है, रेगुलर पुलिस करेगी नाबालिग से दुष्कर्म मामले की जांच। तो चौबट्टा खाल राजस्व क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले की जांच अब रेगुलर पुलिस करेगी। बिना सड़क टूटी नवजात की सांसों की डोर। तो उत्तरकाशी से खबर है, जहाँ पे सड़क सुविधा से वंचित ग्रामीणों की जिंदगी दांव पर है। रविवार को एक प्रसूता तो दूसरी वृद्ध महिला को ग्रामीणों ने डंडी के सहारे अस्पताल पहुंचाया। इनमें वृद्धा को देहरादून रेफर कर दिया गया, जबकि प्रसूता का उपचार जिला महिला अस्पताल में चल रहा है। इससे पहले शनिवार रात को उपचार न मिल पाने से चलते नवजात ने दम तोड़ दिया। वही खबर आई है कोटद्वार से, जहाँ पे कोरोना संक्रमित बुजुर्ग महिला की मौत सांस लेने में परेशानी के चलते 4 सितंबर को बेस चिकित्सालय में भर्ती थी। श्रीनगर में कोरोना के 16 नए मामले सामने आए हैं। वहीं कोटद्वार में कंटेनमेंट जोन मुक्त हुआ गंगादत्त जोशी मार्ग। अगस्त मुनि में एक ही परिवार के 14 संक्रमित मिले हैं। तो जिले में अगस्त मुनि नगर पंचायत क्षेत्र में एक ही परिवार के 14 लोग कोरोना संक्रमित मिले। खबर आई है गैरसैंण से, जहाँ पे खनसर घाटी में 5 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। तो गैरसैंण के खनसर घाटी में रविवार को 5 व्यक्तियों में कोरोना की पुष्टि हुई। खबर आई है उत्तरकाशी पुरोला से, जहाँ पे सोरा व रामा मेले के नियमों में धज्जियां उड़ाई गई। तो मेले के उल्लास में ग्रामीण मास्क और शारीरिक दूरी का पालन करना भूल गए। उत्तरकाशी के सोरा गांव और पुरोला ब्लॉक के रामा गांव में आयोजित हुए मेले में नियमों की अनदेखी कर ग्रामीणों की भारी भीड़ उमड़ी। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो ट्रचिंग ग्राउंड से उठ रही दुर्गंध पर भड़के लोग। तो सराय के कंपोस्ट प्लांट के पास ग्रामीणों ने सड़क पर धरना दिया है। महिला सहकर्मी से भत्ता का आरोप, स्टेशन मास्टर को निलंबित किया गया। वहीं खबर आई है हैदराबाद से, जहाँ पे धोखाधड़ी में फरार 2,500 का इनामी गिरफ्तार किया गया। तो स्टील का सामान खरीदने के नाम पर लाखों रुपए हड़पने के मामले में हैदराबाद पुलिस और एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई में 2,500 के इनामी आरोपित को गिरफ्तार किया गया है। नौजवानों को गुमराह कर रही केंद्र सरकार। तो यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का धर्मनगरी में कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। एसओ समेत 7 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित। तो मचा हड़कंप। तो हरिद्वार से खबर आई, जहाँ पे थाने कोतवाली में कोरोना के केस थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। मामूली विवाद में गिरफ्तार हुए युवक के कोरोना संक्रमित पाए जाने के अगले ही दिन कनखल थाना अध्यक्ष सहित 7 पुलिसकर्मी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिससे थाने में हड़कंप मच गया। आनंद फानंद मेडिकल टीम को कनखल थाने बुलाकर बाकी पुलिसकर्मियों की भी जाँच कराई। थाने को सील करने की तैयारी चल रही है। हरिद्वार से खबर आई है, जहाँ पे विवाहिता ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। तो सिडकुल थाना क्षेत्र के आनेकी गांव में एक विवाहिता ने आत्महत्या कर ली। महिला ने युवाओं को भेजे अश्लील वीडियो। तो खबर है हरिद्वार से, जहाँ पे शहर कोतवाली क्षेत्र के कुछ युवा इन दिनों एक महिला से परेशान है। दरअसल महिला ने अपने अश्लील वीडियो बनाकर के युवाओं के मोबाइल पर व्हाट्सएप कर दिए हैं। इतना ही नहीं, महिला उन्हें मिलने के लिए बुला रही है। अब युवाओं को डर सता रहा है कि कहीं महिला अब उन्हें ब्लैकमेल न करे। एक पीड़ित युवक ने शहर कोतवाली की पुलिस से मदद की गुहार लगाई। पुलिस ने महिला के घर दस्तक दी, मगर वह घर पर नहीं मिली। पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। बात करते हैं अल्मोड़ा की खबरों की। तो बेरुखी से निकला स्वरोजगार का दम। तो अल्मोड़ा में 27,396 प्रवासियों को रास नहीं आई। योजनाओं की जटिल प्रक्रिया, मात्र 6,000 ने आवेदन किया है। तो वैश्विक महासंकट कोरोना के कारण महानगरों से पहाड़ लौटे प्रवासियों को स्वरोजगार से जोड़कर पलायन रोकने की सरकारी मंशा पूरी होती नजर नहीं आ रही है। स्वरोजगार के लिए सरकारी योजनाएं तो काफ़ी गिनाई जा रही हैं, मगर उनके तहत लोन आदि की व्यवस्था को धरातल पर उतारने की प्रक्रिया इस कदर जटिल बनती जा रही है कि प्रवासी इससे मुंह मोड़ने लगे हैं। खबर है अल्मोड़ा से, जहां पर शराब समेत 3 को गिरफ्तार किया गया है। तो पुलिस ने दनिया व असाल्ट में अवैध शराब जब्त कर 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। ड्यूटी के दौरान बाड़मेर में बीएसएफ जवान का निधन हो गया। तो सोमवार को घर पहुंचेगा जवान का पार्थिव शरीर।
इसी के साथ खबर है ये रानीखेत से, जहाँ पे कोरोना ने रोके विशेषज्ञ पाडली की पहाड़ी। तो अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे स्थित अति संवेदनशील पाडली की पहाड़ी में जापानी तकनीकी से होने वाले सुरक्षात्मक कार्यों की अनुमति मिल जाने के बाद अब कोरोना संकट ने अड़चन पैदा कर दी है। 10 जापानी विशेषज्ञों ने भारत नहीं पहुँच पाने से फिलहाल काम रुक गया है। बारिश थमी, 6 सड़कें अभी भी बंद हैं। तो मानसूनी बारिश का दौर थम रहा है, इसके बावजूद जिले में आधा दर्जन से ज़्यादा सड़कों को खोलने का इंतजार है। इसी खबर आई है साहित्यकार मोहन कुमाऊनी का निधन हो गया। तो रचनाओं के झलकता था लोक जीवन और पहाड़ का दर्द। शिक्षा के अलावा भारतीय लेखा परीक्षा में भी दे चुके हैं सेवा। अल्मोड़ा से खबर जाए पर अल्मोड़ा बाजार सैनिटाइज। तो कोरोना से बचाव के लिए प्रशासन ने शुरू की जोरदार पहल। अब प्रदेश में 209 सीएससी में भी मिलेगा गैस सिलेंडर। तो पहाड़ के दूर दराज इलाकों के उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलेगा। बात करते हैं नैनीताल की खबरों की। तो पब्लिक स्कूल एसोसिएशन बैकफुट पर आज से होगी पड़ताल। तो निजी स्कूलों पर मनमानी फीस के आरोपों की जांच के मामले में पब्लिक स्कूल एसोसिएशन बैकफुट पर आ गया है। एसोसिएशन ने विभागीय जांच में सहयोग की बात कही है। जांच के घेरे में 51 अधिवक्ता। तो उत्तराखंड बार काउंसिलिंग ने 5 कमेटी बनाई है। हाईकोर्ट और जिला अदालतों में प्रैक्टिस कर रहे हैं सभी। खबर आई है हल्दू चौड़ से, जहां पर अस्पताल के नाम पर मिला धोखा। तो हल्दू चौड़ में 5.5 साल पहले शुरू हुआ निर्माण कार्य नहीं पूरा हुआ है। उपचार के लिए दर दर भटक रहे हैं लोग। 6 साल के मासूम समेत 5 मरीजों ने गंवाई जान। तो कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। रविवार को जिले में 335 लोगों की जांच रिपोर्ट में 39 नए मामले सामने आए हैं। वहीं सुशीला तिवारी कोविड अस्पताल में 6 साल की मासूम समेत 5 लोगों ने दम तोड़ दिया। खाली पेट न रहें, कोरोना वायरस का खतरा ज़्यादा। तो कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जरूरी है कि आहार, अगर आप भोजन में पौष्टिक तत्वों का पूरा ध्यान रखते हैं तो बीमारी से बचे रह सकते हैं। एसटीएच डाइटिशियन आशा सिंह कहती हैं कि सबसे अधिक ज़रूरी है कि आप खाली पेट बिल्कुल ना रहें, समय समय पर थोड़ा थोड़ा खाते रहें, इससे आपकी प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगी। खबर है लाल कुआं से, जहां पे प्रेमी ने किया था अपहरण। तो जीजा के साथ मिलकर रची पूरी कहानी। 24 घंटे के भीतर पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया। तो कोतवाली रोड से शनिवार रात युवती के अपहरण का कोतवाली पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ही रविवार को खुलासा कर दिया। जांच में पता चला कि जीजा साले ने मिलकर युवती का अपहरण किया था। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। गोला और बरसाती नहर में मिली 2 लाशें, हड़कंप मच गया है। तो खबर है हल्द्वानी से, जहां पे गोला और बरसाती नहर में रविवार को 2 युवकों की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने शवों को बाहर निकालने के बाद शिनाख्त का काफ़ी प्रयास किया, मगर कुछ पता नहीं चल पाया। पर्यटन की रीढ़ बन सकती है तितलियों की रंग बिरंगी दुनिया। तो रामनगर में चल रहे महोत्सव में 3 माह तितली पर्यटन के लिए तय करने की मांग की गई है। बात करते पिथौरागढ़ की खबरों की। तो लगातार धंस रहा है मुंशियारी और मालूपाती गांव। तो एक घर से दूसरे घर जाने के लिए लकड़ी की सीढ़ियां बना रहे हैं ग्रामीण। तो सीमांत तहसील मुंशियारी के मालूपाती गांव में नया खतरा मंडरा रहा है। गांव धंसता जा रहा है। ग्रामीणों की माने तो 25 दिनों के भीतर गांव की जमीन लगभग 3 मीटर धंस चुकी है। हालत यह है कि गांव के कुछ मकानों में एक घर से दूसरे घर पहुंचने के लिए ग्रामीण लकड़ी की सीढ़ी बना रहे हैं। 4 मकान तो जमीन धंसने से ध्वस्त हो चुके हैं। लगभग 8 मकान फिर खतरे में आ चुके हैं। इस खबर है ये 3 घंटे बंद रहा अस्कोट कर्णप्रयाग मार्ग। तो बरसात कम हो चुकी है, परंतु बीते दिनों की बरसात में के बाद भी भूमि पर पड़ी दरारें अब चटक धूप खिलने के बाद दरक रही हैं। इस खबर है ये टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग में शहर की सड़कों के चौड़ीकरण का कार्य शुरू हो गया है। उधम सिंह नगर की खबरों की बात करते हैं, जिनको सौंपी जिम्मेदारी अब वही बन रहे समस्या पर भारी। तो कोरोना संक्रमण काल के दौरान पुलिस की मदद के लिए बनाए गए स्पेशल पुलिस ऑफिसर एसपीओ अब सिरदर्द बनने लगे हैं। पद का दुरुपयोग कर जहां वह लोगों को फ़ोन कर धमका रहे हैं, वहीं झूठे मामले में फंसा रहे हैं। बता दें कि
पुलिस महकमे में एसएसपी को पुलिस की मदद करने वालों को स्पेशल पुलिस ऑफिसर बनाने का अधिकार है। कोरोना काल में पुलिस की कमी को देखते हुए एसएसपी ने जिले भर में 3289 एसपीओ नियुक्त किए थे। इन्हें आई कार्ड के साथ ही एसपीओ का जैकेट भी दिया था ताकि वह चौराहे और बॉर्डर पर पुलिस कर्मियों के साथ ड्यूटी कर सकें, साथ ही पुलिस को अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी दें। एसपीओ का पद मिलते ही कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल करने लगे। बाजपुर में जहां एक एसपीओ ने एक व्यक्ति को फोन कर चौकी इंचार्ज के नाम पर शराब मंगा ली, वहीं गदरपुर में एसपीओ ने एक युवक को कच्ची शराब के मामले में झूठा फंसा दिया। 3 पानी डैम में युवती के साथ छेड़छाड़। तो खबर है रुद्रपुर से, जहां पे सिडको कर्मी युवती से 3 पानी डैम क्षेत्र में छेड़छाड़ कर दी है। इसका पता चलते ही युवती के परिजनों और आरोपितों के बीच मारपीट हो गई। शोर होने पर आसपास के लोग बेकत्र होता देख आरोपित फरार हो गए। वहीं खबर है यह दिनेशपुर से, जहां पे बाजार से लौट रहे युवक पर हमला किया गया है। तो बाजार से लौट रहे युवक पर गांव के ही युवक ने लोहे की रॉड से हमला कर दिया। हमलावर मौके से फरार हो गए। खबर है काशीपुर से, जहां पे ससुर ने विवाहिता से किया दुष्कर्म का प्रयास। तो विवाहिता ने ससुरालियों पर दहेज में 10 लाख रुपए व कार की मांग पूरी नहीं होने पर प्रताड़ित करने तथा ससुर पर दुष्कर्म का प्रयास करने व जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर सौंपी है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं खबर है यह छात्रवृत्ति घोटाले में शैक्षिक संस्थानों के पते ही गलत। तो जिला कल्याण विभाग में मिली सूची के सत्यापन में खुलासा हुआ है। वहीं खबर है खटीमा में फिर से चालू होगी ई चालान की व्यवस्था। तो नगर में कोरोना महामारी के चलते बंद चल रही ई चालान व्यवस्था जल्द ही फिर से शुरू होगी। वही खबर आई है रुद्रपुर से, जहां पे 750 नशीले इंजेक्शन संग मेडिकल स्टोर स्वामी को दबोचा गया। तो पुलिस ने खेड़ा झील के पास एक मेडिकल स्टोर स्वामी को 750 नशीले इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।